में देख लूंगा छोटी गिलहरी। तभी दादाजी बोले, तुम भी हैरान हो गए ना? तो अश्वत्थ ने हाँ में सिर हिलाया। दादाजी बोले, बेटा, तुमने इतनी सी बात के लिए उन्हें पनिशमेंट क्यों दी? बस ओरियन के साथ मस्ती ही तो कर रहे थे। तुमने तो अपनी छोटी सी वाइफ को पनिशमेंट दे दी। ऐसा कौन करता है? उन्हें ऊपर से भूखे रखा है, वो भी 24 घंटों के लिए, और उनसे काम भी करवा रहे हो। तो अश्वत्थ बोला, दादाजी, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। दादाजी बोले, अब तुम जैसे रोड इंसान को कौन समझाए? अगर तुम सख्ती से ऐसे ही पेश आओगे तो तुम्हारी बीवी एक दिन मर जाएगी, समझे? तुम्हारा भाई जब तुमसे बात नहीं करेगा ना, तब समझ आएगा। वैसे भी मैं जब बालकनी में खड़ा था, मैंने बच्ची को हवा में 2 मीटर तक उड़ते हुए तालाब में गिरते हुए देखा। ये सुनकर अश्वत्थ शॉक्ड रह गया। वो बोला, आप अब बता रहे हैं? तो दादाजी बोले, मुझे लगा अगर बताऊंगा तो तुम पता नहीं और क्या पनिशमेंट दोगे। पर डोंट वरी, तुम्हारा भाई नालायक जरूर है, पर काम का है। उसे तुम बेकार में नालायक समझते हो। तुमसे अच्छी तो उन दोनों की जोड़ी लगती है। ये सुनकर अश्वत्थ ने बुरा सा मुंह बनाया। वो बोला, तो क्या आप मेरा तलाक कराओगे? तो दादाजी बोले, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम उसे तलाक देना चाहते हो? खबरदार जो ऐसा किया तो। तुम्हें पता है, वो बिल्कुल तुम्हारी माँ की फ्रेंड, मेरे जिगरी दोस्त की बेटी उज्जवल की तरह दिखती है। बिल्कुल वही मासूमियत, वही नैन नक्श। काश वो उसकी बेटी होती, पर उसकी औलाद। तो बीच में ही अश्वत्थ बोला, दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, ये सारी पेंटिंग्स फ्रेम करवा लूंगा। फिलहाल मैं गार्डन में उनकी पनिशमेंट खत्म करने जा रहा हूँ। पता नहीं मैं कैसे भूल गया कि दोनों धूप में काम कर रहे हैं। और वो जल्दी से गया। अश्वत्थ जैसे ही गार्डन में पहुंचा, दोनों की हालत बहुत खराब थी। टिया एक बेंच पर बैठी थी अपना पेट पकड़े। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसने सफेद रंग की घुटने तक की फ्रॉक पहन रखी थी। आदित्य भी बेंच के नीचे पड़ा हुआ था। वो बेंच से सटकर बैठा था। अश्वत्थ की नजर टिया के फ्रॉक पर पड़ी। उस पर खून के धब्बे देखकर वो शॉक रह गया। जब उन्होंने अश्वत्थ को देखा तो दोनों हड़बड़ाकर खड़े हो गए। अश्वत्थ की नजर फ्रॉक पर ही थी। टिया तो बहुत कमजोरी भी महसूस कर रही थी और तेज धूप भी थी। उसे खड़े होने की ताकत भी जुटानी पड़ रही थी। अश्वत्थ ने टिया के पीछे फ्रॉक पर खून के धब्बे देखे जो ताजे लग रहे थे। तभी टिया बेंच पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। अश्वत्थ घबरा गया। आदित्य भी हैरान था। वो बोला, भाभी। अश्वत्थ जल्दी से आया। उसने बिना देर किए ही टिया को अपनी बाहों में उठा लिया और बोला, मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। मेरे पहुंचने तक वहां इमरजेंसी रूम तैयार रहे और डॉक्टर भी। तो आदित्य ने हाँ में जवाब दिया। अश्वत्थ जल्दी से टिया को लेकर गया और सेल्वन ने उनकी गाड़ी में बैठते ही गाड़ी हॉस्पिटल की ओर दौड़ा दी। वो लोग बहुत ही कम टाइम में हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में पहले से ही एक लेडी डॉक्टर मिसेस वर्मा और कुछ नर्स रेडी थी। टिया को जल्दी से स्ट्रेचर पर लेटाया गया। उसे तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। अश्वत्थ बहुत परेशान था। तब तक प्रत्युष, ओजस और आदित्य भी आ गए। आदित्य जल्दी से नहाकर आया था। अभी भी उसके बालों से पानी टपक रहा था। वो बोला, भाई, भाभी को क्या हुआ है? आपको हमें ऐसे सजा नहीं देनी चाहिए थी। तो अश्वत्थ ने उसे देखा। आदित्य ने अपने भाई को पहली बार इतना परेशान देखा था, और किसी औरत की इतनी परवाह करते हुए भी। कुछ देर बाद डॉक्टर वर्मा बाहर आई और उनके पीछे पीछे टिया भी सिर झुकाकर बाहर आई। अश्वत्थ परेशान होकर बोला, डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसे क्या हुआ है? और इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए आप लोग? तो डॉक्टर वर्मा उसके इतने सारे सवाल सुनकर बोली, मिस्टर आर्यन, रिलैक्स, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये तो लेडीज के लिए नेचुरल है। ये सभी लेडीज के साथ होता है।
तो अश्वथ उसे हैरान होकर देखने लगा और बोला, नेचुरल है? डॉक्टर, उसे ब्लीडिंग हो रही थी, उसे चोट लगी होगी, आप बोल रही हैं नेचुरल है? तो डॉक्टर वर्मा बोली, मिस्टर आर्यन, अश्वथ बोला, कहीं ये प्रेगनेंसी तो नहीं? ये सुनकर सब उसे घूर कर देखने लगे। डॉक्टर वर्मा बोली, मिस्टर आर्यन, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, ये प्रेगनेंसी नहीं है। अश्वथ बोला, फिर ब्लीडिंग? तो डॉक्टर वर्मा बोली, डोंट वरी, वो हम लेडीज के लिए नेचुरल है। आपकी वाइफ का मेंस्ट्रुअल टाइम सडनली आ गया है, शायद इसलिए आप उन्हें सीधे हॉस्पिटल ले आए। ये सुनकर आदित्य, प्रत्यूष, ओजस और सेल्वन को तो समझ आ गया, लेकिन अश्वथ के दिमाग से सब ऊपर उड़ता हुआ चला गया। डॉक्टर वर्मा बोली, डोंट वरी, इट्स नॉट अ डिजीज, आप अपनी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखें। और चली गई। तो अश्वथ टिया के पास गया, जो सिर झुकाकर खड़ी थी। वो उसके दोनों कंधों को पकड़कर बोला, डॉक्टर अभी क्या बोलकर गई? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? टिया को बहुत शर्म आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अश्वथ को कैसे बताए। अश्वथ बोला, बताओ ना क्या होता है? तो टिया झिझकते हुए बोली, सर, वो मेरे पीरियड्स। और चुप हो गई। तो अश्वथ बोला, डॉक्टर वर्मा ने मेंस्ट्रुअल कहा और तुम पीरियड्स बोल रही हो, ये है क्या? तो आदित्य बोला, भाई, अगर आप अपना काम छोड़कर कभी जानकारी की कुछ चीजें पढ़ते तो समझ आता ना, लेकिन आपको तो बस काम काम। चलिए, आपको बाद में बताते हैं। भाभी, आप घर चलिए। फिर वो वापस आ गए। अश्वथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रास्ते में एक स्टोर से आदित्य ने टिया के लिए बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स खरीद लिए थे। अश्वथ उन्हें देखकर बोला, अब ये क्या है? तो आदित्य बोला, आप एक काम कीजिए, आपके पास फोन है तो उसमें गूगल नाम का भी एक महाज्ञानी ऐप है, उससे पूछ लीजिए ना। और वो सारे पैड्स उसने टिया को दे दिए। टिया सीधे रूम में चली गई और वो पैड्स लेकर सीधे बाथरूम में गई। उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था अश्वथ का उससे ऐसे पूछना। फिर वो नहाने लगी। अश्वथ नीचे लिविंग रूम में सोफे पर बैठे फोन पर मेंस्ट्रुअल पर सर्च करके एक साइट ओपन करके पढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था, उसे समझ आ रहा था कि पीरियड्स क्या होता है। उसे इतने ध्यान से पढ़ते हुए देखकर प्रत्युष बोला, बॉस, ऐसे टाइम में लेडीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। अश्वथ ने हाँ में सिर हिलाया। टिया भी नहाकर नीचे आई। फिर उन्होंने लंच किया। सब नॉर्मली बिहेव कर रहे थे। उनका पनिशमेंट भी रद्द कर दिया गया था। बाद में कमरे में टिया अपना बुक लेकर पढ़ रही थी, तो अश्वथ उसके लिए हर्बल टी लेकर आया और उसे देते हुए बोला, इसे पी लो, अगर पेन हो रहा होगा तो आराम मिलेगा। टिया उसे हैरान होकर देख रही थी। अश्वथ ने कॉफी टेबल पर कप रखा और बोला, देखो, मुझे पता नहीं था, पर अब पता है। तुम मुझे बताने में इतना झिझक क्यों रही थी? ये तो नेचुरल है, इट्स नॉट अ डिजीज। और ये 21वीं सेंचुरी है और लड़के भी समझ सकते हैं अगर उन्हें अच्छे से समझाया जाए। तो टिया ने सिर झुका लिया। अश्वथ बोला, इसमें सिर झुकाने वाली कौन सी बात है? ये सब तो लड़कियों को चुपचाप सहना पड़ता है, वो किसी को नहीं बताती। ये तो गलत है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। और अगली बार अगर तुम्हारे पीरियड्स आए तो मुझे बता देना, ताकि मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट ना दे दूं और उस टाइम तुम कोई काम ना करो। सो जब तक तुम्हारे पीरियड साइकिल चलेंगे, आई थिंक 4-5 डेज तक ब्लीडिंग होती है ना, तो तुम कोई काम नहीं करोगी। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होती है तो बिना झिझक के मुझे बता सकती हो। मैंने सर्च कर करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली है, और तो और साइंटिस्ट के रिसर्च और स्टडीज भी। टिया कुछ नहीं बोली। तो अश्वथ बोला, कुछ बोलो, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और तुम अब भी चुप बैठी हो। शायद भूल गई हो, आई एम योर हस्बैंड, सो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम मुझे बतानी होगी। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, समझी? टिया ने हाँ में सिर हिलाया। तो अश्वथ बोला, अब ये हर्बल टी पी लो।
फिर टिया कप उठाकर पीने लगी। वो मन में बोली, जरूर मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा जो सर मेरी इतनी केयर करते हैं। वो मन ही मन भगवान को थैंक यू बोल रही थी। वो चुपचाप टी पीने लगी। वो जब रूम से बाहर गई तो सब लोग उसे हर मिनट में चॉकलेट, चाय, कुछ ना कुछ लाकर दे रहे थे। टिया हैरान थी कि इस घर के सारे आदमी सब समझते हैं और उसका इतना ख्याल रख रहे हैं। उसे तो अब ये लगने लगा कि जरूर ये कोई सपना है। तभी आदित्य आकर बोला, भाभी आप अब भी भूखी रहोगी? ये तो गलत बात है। आपका मेंस्ट्रुअल रेगुलर नहीं होगा, फिर भाई आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, फिर आपको बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ेंगी। इसलिए चलिए खाना खाते हैं। फिर टिया को समझ आया कि ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। सब उसकी सच में केयर कर रहे हैं। फिर वो आदित्य के साथ खाना खाने चली गई। आदित्य बोला, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बता सकती हैं, हम आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसे टाइम में लड़कियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ये बात हम समझते हैं। इसलिए अगर आपको पेन होगा तो आप बता सकती हैं। टिया मन में सोचने लगी, बेकार में ही हम लड़कियां ये बताने में इतना शर्माती हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई इस चीज का मजाक उड़ाए, हर इंसान वैसा नहीं होता है। उसने हाँ में सिर हिलाया। रात को डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। अश्वथ और टिया भी सो गए थे, पर टिया दर्द से तड़प रही थी। उसके पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ये हमेशा उसके साथ होता था। जब भी उसके पीरियड्स आते थे तब वो अग्रवाल हाउस में रहती थी, तो वहां तो सारे काम उसे ही करने पड़ते थे। उसका दर्द कोई नहीं समझता था। उसकी सौतेली माँ और बहन भी, जो खुद औरत थी, जब लिप्सा के साथ ऐसा कुछ होता था तो उसकी सौतेली माँ तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती थी, या फिर उसका दर्द कम करने के लिए उसके लिए हर चीज करती थी। टिया के लिए ऐसा कोई नहीं करता था। वैसे तो टिया की रातें कराहते हुए गुजरती थी, पर यहाँ वो अश्वथ की नींद खराब नहीं करना चाहती थी। वो अपने दोनों हाथ से अपने पेट को पकड़े हुए थी और आंखें बंद करके सह रही थी। पर जैसा कि अश्वथ लाइट स्लीप पर्सन था, उसकी नींद खुल गई, क्योंकि टिया ने अपने दर्द में ब्लैंकेट को जोर से पकड़कर खींच लिया था। अश्वथ की आंख खुली। उसने टिया की हालत देखी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये क्या हो रहा है। वो गुस्से में बोला, छोटी गिलहरी, जब मैंने तुमसे कहा था कि अगर कुछ भी हो तो मुझे बताओगी, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही महान हो। क्या तुम ये बता नहीं सकती कि तुम्हें पेन हो रहा है? उसने फिर टिया की हालत देखी और जल्दी से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो नरम आवाज के साथ बोला, क्या ज्यादा पेन हो रहा है? तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। अश्वथ ने पूरी जानकारी निकाल ली थी। बिना देरी किए जल्दी से वो रूम से बाहर चला गया। वो सीधे किचन में गया और पानी गर्म किया और उसका पैक बनाकर ले आया और बोला, इसे अपने जहां पेन हो रहा है वहां रखो। मुझे ज्यादा तो पता नहीं, पर थोड़ा तो रिलैक्स फील करोगी। और देकर फिर चला गया। टिया ने उस थैली को अपने पेट के पास रखा। उसे कुछ देर बाद कुछ रिलैक्स फील हुआ। कुछ घंटे बाद अश्वथ उसके लिए बड़े से कप में गर्म पानी ले आया और टिया की उठने में हेल्प की और बोला, ये पी लो। टिया की आंखें नम हो गई थी। उसके लिए अश्वथ इतना सब कुछ कर रहा था। वो नम आंखों से अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ सब समझ रहा था। उसने उसका सिर सहलाया और बोला, हम कल हॉस्पिटल जाएंगे। क्या तुम्हें हमेशा से ऐसे पेन होता है? तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। तो अश्वथ बोला, क्या तुम्हें पता नहीं, अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या पता ये कुछ और हो। टिया ने कुछ नहीं कहा। वो पानी को एक एक सिप लेकर पीने लगी। कुछ घंटों बाद उसे कुछ राहत मिली। अब हद से ज्यादा पेन नहीं हो रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी।